Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. रामपुर सीट पर आज खूब ड्रामा हुआ। यह ड्रामा ऐसा था जिसका असर बगल की मुरादाबाद सीट पर भी हुआ है। क्या एसटी हसन का टिकट काटा जा रहा है? क्या आजम खान की नहीं सुनी गई तो उन्होंने बगावत कर दी? आखिरकार मुरादाबाद और रामपुर की सीट का क्या है सियासी झोल? जेल में बैठे बैठे कैसे टर्म डिक्टेट कर रहे हैं आजम खान, हम आज ये समझेंगे। यह भी जानिए कि क्या वरुण गांधी अब कहीं और से चुनाव लड़ेंगे या उनका रास्ता पूरी तरीके से बंद है। वरुण गांधी ने क्या बताया है, लेकिन वरुण गांधी को लेकर चर्चा क्या है, यह खबर भी हम आज आपको बताने जा रहे हैं। और आखिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में होली मनाई और होली में उन्होंने क्या कहा है, ये भी सुनिए। तो ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो पहले सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें कि एसटी हसन का टिकट समाजवादी पार्टी काट सकती है। पार्टी के भीतर बहुत तेज चर्चा है, या यूं कह लें सूत्रों से ये लगभग तय माना जा रहा है कि एसटी हसन, जो कि मुरादाबाद के सांसद हैं और जिन्हें अभी 2 दिन पहले ही अखिलेश यादव ने मुरादाबाद से दोबारा टिकट दिया है, उनका टिकट कटने जा रहा है। और इसका फैसला लगभग समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में हो चुका है। पार्टी ने मन बना लिया है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि रामपुर को लेकर पूरा तमाशा हुआ और टिकट कटने जा रहा है मुरादाबाद का। याद करिए आज से 3 दिन पहले का वो दृश्य जब अखिलेश यादव सीतापुर जेल में आजम खान से मिलने गए थे। दरअसल आजम खान का कुशलक्षेम नहीं, बल्कि आजम खान से इस बात पर चर्चा होनी थी कि आजम खान के कोटे में जो 2-3 सीटें हैं उसका क्या करना है। एक था बिजनौर, हालांकि बिजनौर बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं था, दूसरा मुरादाबाद और तीसरा रामपुर। आजम खान से क्या बात हुई ये तो सार्वजनिक हो गया। आजम खान ने रामपुर को लेकर कह दिया था कि अखिलेश यादव वहां से खुद लड़ें, वो वहां से लड़ना नहीं चाहते, ना ही किसी को लड़ाना चाहते। लेकिन आज एक नया ड्रामा हो गया। दरअसल समाजवादी पार्टी ने 1 दिन पहले एसटी हसन को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया मुरादाबाद से, और आज उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। आज दिन में यह चर्चा चल निकली कि तेज प्रताप यादव को रामपुर से चुनाव लड़ाया जा सकता है, क्योंकि आजम खान ने एक इंडिकेशन किया था, एक इशारा दिया था कि अखिलेश यादव खुद वहां से लड़ें या अपने परिवार से लड़ाएं। लेकिन आज जो दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, दिन नहीं कह लीजिए कि शाम के वक्त करीब तकरीबन 3-4 बजे के आसपास, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रामपुर में हुई। और रामपुर में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो शामिल थे वो अजय सागर, जो कि रामपुर के सपा के जिलाध्यक्ष हैं, इसके अलावा आसिम रजा, जो कि दोनों उपचुनाव लड़ चुके हैं। विधानसभा का जो सदर रामपुर शहर की विधानसभा है और रामपुर का पार्लियामेंट का दोनों उपचुनाव लड़े और दोनों चुनाव वो हार भी चुके हैं। इसके अलावा एक वहां के मजबूत विधायक भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह खुल करके दावा कर दिया गया कि समाजवादी पार्टी अब रामपुर की सीट नहीं लड़ेगी। और ठीकरा यह फोड़ा गया कि चूंकि अखिलेश यादव अगर वहां से चुनाव नहीं लड़ते तो फिर समाजवादी पार्टी उस सीट पे ही नहीं लड़ेगी। वजह यह है कि जिस तरीके से प्रशासन ने पिछले 2-3 चुनावों में आजम खान के खिलाफ मोर्चा खोला है, जिस तरीके से प्रशासन ने एक तरफा बीजेपी की मदद की है, जो आरोप लगाए गए, इसके बाद अब वहां चुनाव लड़ने का कोई अर्थ नहीं बचता। और बाकायदा इसका ऐलान आज अजय सागर ने कर दिया। तो पहले आप अजय सागर को सुनिए, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखिए, उसके बाद आगे क्या हुआ हम आपको बताएंगे। हमारे आदरणीय नेता माननीय मोहम्मद आजम खान साहब ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पेशकश की थी कि वो रामपुर से चुनाव लड़ें, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ से चुनाव नहीं लड़े और कई नाम आए। इसी उपलक्ष्य में
हम यहाँ की परेशानियों को देखते हुए, यहाँ की जो जनता के साथ उपचुनाव में, पहले के चुनाव में जो परेशानियाँ आई हैं, उनको देखते हुए, प्रशासन द्वारा जिस तरीके से परेशान किया गया है, उसको देखते हुए आदरणीय आजम खान साहब के आदेश पर हम लोग इस चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। हम चुनाव में नहीं जाएंगे। तो आपने अजय सागर को सुन लिया, उन्होंने साफ कह दिया कि चुनाव नहीं लड़ेगी समाजवादी पार्टी, यानी कि ये एक तरीके से ब्लैकमेल की राजनीति थी, दबाव बनाया गया अखिलेश यादव पर। लेकिन क्या दबाव रामपुर की सीट के लिए था या फिर मुरादाबाद की? अभी यह दबाव पूरा नहीं हुआ था। कुछ देर के बाद जेल से वो चिट्ठी रिलीज कर दी गई आजम खान की, जिसमें उन्होंने बहुत सारे सवाल खड़े किए। आप इस चिट्ठी को देखिए, इस चिट्ठी के मजमून को समझिए। और इसमें आजम खान ने कांग्रेस की तरफ इशारा किया, आजम खान ने जो नवाब परिवार है उसकी तरफ इशारा किया, बाहुबलियों की तरफ इशारा किया, और कह सकते हैं कि अपने मन की पूरी भड़ास निकाली। तो अब अखिलेश यादव दबाव में आ गए। पहले आप इस चिट्ठी के मजमून को देखिए जो आज आजम खान ने जारी की। यूं तो आपने लेटर देख लिया जो आजम खान ने जेल से लिखी है, लेकिन मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूं। आजम खान ने लिखा कि लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, पहले चरण में ही रामपुर का चुनाव है, सबकी निगाहें प्रत्याशी की घोषणा पर लगी हुई है। हम भी पिछले 40-50 वर्षों से चुनाव प्रक्रिया के भागीदार रहे हैं, लेकिन हमारे सामने केवल चुनाव कभी नहीं रहा, बल्कि हमेशा गरीबों, मजदूरों, युवाओं और विशेषकर आने वाली नस्लों का भविष्य हमारी सियासत और जिंदगी का मकसद, उद्देश्य रहा है, और पूरा जीवन इसी मकसद को हासिल करने के लिए हमने लगाया है। आज उसी की सजा हमको मिल रही है। पार्टी के साथी और हमारा पूरा परिवार जेल की कोठरियों में जिंदगी के दिन काट रहा है। पिछले कुछ समय से रामपुर को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। हजारों बेगुनाह लोगों पर झूठे मुकदमे लगाए गए और जेलों में डाला गया। पुलिस ने रामपुर को जी भर कर लूटा, महिलाओं को अपमानित करने का अपना शौक भी पूरा किया, एवं रामपुर की आम जनता के साथ घोर अन्याय किया गया। पिछले 2 उपचुनावों में जो कुछ हुआ उसे दुनिया ने अच्छी तरह से देखा है। रामपुर की एक ऐसी विशेष परिस्थितियों के कारण लोकसभा के वर्तमान चुनाव में हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से रामपुर से चुनाव लड़ने का आग्रह किया था। हमारा विचार था कि इस हालात में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का रामपुर से चुनाव लड़ना आवश्यक है। हम समझते हैं कि कन्नौज, आजमगढ़, बदायूं, मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद महत्वपूर्ण सीटें हैं, इनका जीतना जरूरी भी है। इसके बाद रामपुर आता है, तो रामपुर कौन जीतेगा? रामपुर के समाजवादी नेताओं, कार्यकर्ताओं को घोर अत्याचार करके कुचला जा रहा है, फर्जी मुकदमे लगाए गए, जेल भेजा गया और अभी भी अत्याचार जारी है। हमने सोचा था कि रामपुर के इस माहौल को बदलने तथा गरीब जनता, पीड़ित कार्यकर्ताओं पर हो रहे अत्याचार के माहौल में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का रामपुर आना जरूरी है। पिछले 2 उपचुनाव में जो कुछ हुआ उसे कौन भूल सकता है। हम जीवन भर झोली फैलाकर नवाबों और बाहुबलियों से लड़कर यहाँ तक पहुंचे हैं, और आज जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वह भी रामपुर के तमाम लोग और पूरी दुनिया देख रही है। रामपुर वालों को दिए गए जख्मों और घोर घावों की जलन और तड़प कम करने के लिए ही हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को रामपुर से चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया था। हमने बहुत चुनाव लड़े, जीते और कभी हार भी देखी, लेकिन हौसला कभी नहीं हारा। परंतु जब चुनाव ही न रहे तो कुछ सोचना ही पड़ता है। एक ही जिले और मंडल में एक ही अधिकारी चुनाव आयोग के नियमों के विरुद्ध रहा है और उद्देश्य केवल और केवल चुनाव हराना ही है, जो परिस्थितियों को खूब समझा जा सकता है। वो ऐसे माहौल और हालात में हम वर्तमान चुनाव का बॉयकॉट, बहिष्कार करते हैं। रामपुर के वर्तमान चुनाव के बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही निर्णय लेंगे। मोहम्मद आजम खान। लेखक एवं जारीकर्ता अजय सागर, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी रामपुर। मैंने ये पूरी चिट्ठी आपके सामने पढ़ दी और इस चिट्ठी के मजमून के मायने बड़े व्यापक हैं। तंज कसा है आजम खान ने कि आपके लिए चंद जो सीटें हैं, जो आपके घर की सीट हैं, सिर्फ वही अहम हैं, रामपुर का नंबर भी उसके बाद आता है। उन्होंने लिखा है, उन्होंने अपनी पीड़ा भी को भी दिखाया है कि उनका पूरा परिवार जेल में हर दिन काट रहा है, सड़ रहा है। इस पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। और
इसीलिए हमने आपको वहां से चुनाव लड़ने को कहा है। तो ये खत का ये मजमून है, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, अब हम आपको ये भी समझाने जा रहे हैं। तो दरअसल आजम खान के इस खत के बड़े ही गूढ़ मायने हैं, बहुत सियासी मायने हैं, और इस मायने को अखिलेश यादव समझ रहे हैं। ये सिर्फ परिवार की पीड़ा नहीं, ये सिर्फ समाजवादी पार्टी की हार नहीं, बल्कि आजम खान ने जिन सीटों पर अपना ध्यान लगाया था, उन सीटों पर अखिलेश यादव के फैसले से वो नाखुश हैं। जी हां, वो फैसला जो उन्होंने मुरादाबाद को लेकर किया है, और मुरादाबाद के फैसले में आजम खान चाहते नहीं थे कि एसटी हसन को दोबारा चुनाव लड़ाया जाए। वो रुचि वीरा को अपना कैंडिडेट बनाना चाहते थे, लेकिन मुस्लिम बहुल सीट होने की वजह से अखिलेश यादव ने एसटी हसन का नाम दोबारा वहां से जारी कर दिया और उनको टिकट दे दिया, और आजम खान इससे बेहद खफा हुए। और यही वजह रही कि आज बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो अखिलेश यादव पर दबाव पड़ना था। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस का दबाव और उसके बाद आजम खान की चिट्ठी का दबाव। और माना यह जा रहा है कि आजम खान हर हाल में मुरादाबाद से अपना कैंडिडेट चाहते हैं, और इसीलिए रुचिवीरा का नाम अब आगे किया जा चुका है, और हो सकता है कि रुचिवीरा ही वहां से चुनाव लड़ें। यानी कि टिकट अगर कटना है तो अब एसटी हसन का टिकट कट जाएगा। एक बार अगर मुरादाबाद से अनाउंस हो गया रुचिवीरा का, उसके बाद रामपुर पर नजर होगी, और ये सब कुछ आज रात से लेकर कल सुबह तक हो जाना है। अगर मुरादाबाद में आजम खान की चली, तो उसके बाद रामपुर से दोनों का कोई कंसेंसस कैंडिडेट हो सकता है। लेकिन अब ये तय मानिए कि अपना दबाव बनाकर आजम खान ने अपने सियासी हित साध लिए। अब अगली खबर, और अब बात वरुण गांधी की। जी हां, वरुण गांधी चुनाव नहीं लड़ रहे, पीलीभीत से वो पर्चा दाखिल नहीं करेंगे। आधिकारिक तौर पर तो उन्होंने कुछ नहीं कहा है, लेकिन अनौपचारिक तौर पर उन्होंने जो हमारे सहयोगी से बात की है, उसमें उन्होंने ये लगभग साफ कर दिया है कि अब इस चुनाव में वो पीलीभीत नहीं आ रहे। लेकिन उन्होंने एक लाइन और कहा है, और वो ये है कि उनके साथ छल हुआ है, यानी कि उनके साथ धोखा हुआ है, और बीजेपी ने उन्हें धोखे में रखकर उनका टिकट काट दिया। कहने का मतलब ये है, बीजेपी ने बड़ा खेल किया। खेल इस लिहाज से किया कि 5 साल तक वरुण गांधी बीजेपी के साथ आंख मिचौनी खेलते रहे। उन्होंने बीजेपी को कभी हैंग ही नहीं दिया। पूरे 5 साल तक वो पीलीभीत में विपक्ष से भी बड़े विपक्ष की भूमिका निभाते रहे। बीजेपी का संगठन, बीजेपी की पार्टी उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था, और उन्होंने अपना पैरेलल संगठन और अपना पैरेलल, कह सकते हैं समानांतर, अपनी व्यवस्था बना रखी थी। बीजेपी का पूरा संगठन और बीजेपी का पूरा तबका नाराज था, और मौका मिलते ही इस बार वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया। हालांकि इसकी चर्चा पहले से थी, लेकिन दबाव इस तरीके से बना कि एक ही चिट्ठी में, जिसमें मेनका गांधी को सुल्तानपुर से टिकट दिया गया, उसी चिट्ठी में पीलीभीत से जितिन प्रसाद को, यानी कि टिकट काट दिया गया वरुण गांधी का। वरुण गांधी मन महसूस कर रह गए, और इस बार अब वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जितिन प्रसाद भी पहुंचे पीलीभीत, और उन्होंने इशारों में वरुण गांधी पर भी हमला बोल दिया। उन्होंने जब भाषण दिया वहां पर अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, साफ तौर पर कह दिया कि कार्यकर्ता और पार्टी से बढ़कर कोई नहीं है, और पार्टी और कार्यकर्ता के साथ जो नहीं चलेगा वो नहीं चल पाएगा। तो कैसे वरुण गांधी के विदाई की स्क्रिप्ट लिखी गई, और कैसे अब जितिन प्रसाद ने एक तरीके से इस पीलीभीत में अपना झंडा गाड़ने की कोशिश की है। आप सुनिए उनके इस भाषण। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने जो मत में विश्वास किया है, और हम सब लोग पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। जानता हूं कि बहुत लोगों ने उम्मीदवारी व्यक्त की है, मगर ये अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में है, जहां एक बार नेतृत्व का निर्णय ले लिया तो सभी लोग उस निर्णय का सम्मान करते हैं, और शासन में सभी लोग। तो आपने सुन लिया, यानी कि
एक बात तो साफ है कि अब वरुण गांधी पीलीभीत से चुनाव नहीं लड़ रहे। 24 घंटे का भी से भी कम का वक्त बचा है जब वहां पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी होनी है और जितिन प्रसाद पीलीभीत पहुंच चुके हैं। लेकिन वरुण गांधी को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के भीतर से एक आवाज उठ रही है कि वरुण गांधी को वापस कांग्रेस में लाया जाए। अधीर रंजन चौधरी, जी हां, कांग्रेस के नेता विपक्ष हैं संसद में, आज उन्होंने एक बड़ी बात कह दी। आप सुनिए पहले अधीर रंजन को, क्यों कांग्रेस का खेमा वरुण गांधी को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहा है। पहले सुनिए अधीर रंजन चौधरी को। आए और राहुल गांधी की हाथ मजबूत करें। आना तो चाहिए, आने से खुशी होंगे। बड़े कद्दावर नेता है, बड़े शिक्षित आदमी है और उनकी छवि बड़ी स्पष्ट है, साफ सुथरा छवि है और गांधी परिवार के साथ उनका जुड़ाव है, इसीलिए उनको टिकट देने में इनकार किए आज की बीजेपी पार्टी। तो फिलहाल मुझे तो लगता है उनको आना चाहिए, वो आने से हम बड़े खुशी होंगे। दरअसल वरुण को टिकट नहीं मिलने के बाद अब कई कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच का वो गांधी परिवार का प्रेम जाग गया है और सभी को लगता है कि अमेठी से जब राहुल गांधी चुनाव में नहीं आ रहे, हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, ऐसे में स्मृति ईरानी के खिलाफ इस बड़े चेहरे को लड़ाया जाना चाहिए। और ये बात लगातार अलग अलग सोशल मीडिया हैंडलर, जो कि खासकर या तो कांग्रेस के समर्थक हैं या कांग्रेस से सहानुभूति रखने वाले हैं या फिर कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, इन लोगों ने पूछना शुरू कर दिया है। आज यूपी तक की टीम ने भी लोगों से बातचीत की तो लोगों को भी, अमेठी के लोगों को भी लगने लगा है कि शायद वरुण गांधी वहां से चुनाव लड़ेंगे। आप कुछ ट्वीट्स देखिए और जरा लोगों के विचार सुनिए। देखिए, अमेठी प्रतिष्ठा की सीट है, पूरे देश में विदेश में अमेठी एक ऐसी सीट है जिसपे सबकी निगाहें लगी हुई हैं और यहाँ से गांधी ही लड़ेगा। प्रियंका गांधी, वरुण गांधी, राहुल गांधी। नहीं, बहुत अच्छे से देख रहे हैं। उनका तो भाई घरे परिवार है और वो बहुत अच्छे वोट से यहाँ रीडिंग करेंगे और बहुत अच्छे वोट से मत से जीतेंगे। और उनका तो भाई पुराना रिश्ता है, उनके पिताजी भी यहाँ रह के अपना जीवन यापन करके अपना जीवन बलिदान किया है। उनका तो इतिहास बहुत ही ऊंचा है। तो एक तरफ वरुण गांधी का टिकट कटा, दूसरी तरफ वरुण गांधी के समर्थन में कांग्रेस से आवाजें उठने लगी हैं। लेकिन एक आवाज इस वक्त समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं भगवत सरन गंगवार, जिन्होंने कुछ दिन पहले वरुण गांधी के लिए अपनी सीट छोड़ने और वरुण गांधी को समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ाने की वकालत की थी, आज उन्होंने कह दिया कि वरुण गांधी के सभी कार्यकर्ता और काडर अब उन्हें चुनाव जितवाएंगे। उनकी भी बात को सुनिए। कल नॉमिनेशन खत्म है। उनने अपने सारे कार्यकर्ताओं को निर्देश दे दिए कि आप लड़ाइए। किसको? भगवत सरन गंगवार। वरुण गांधी आपको लड़ा रहा है। अब मैं कह रहा हूँ, उसमें आप मानो ना मानो आपका काम। जी हाँ, तो वरुण गांधी को लेकर बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन वरुण गांधी के मन में क्या चल रहा है? क्या वह चुनाव लड़ेंगे? बहुत मुश्किल है, क्योंकि मां अब बीजेपी से कैंडिडेट हैं, चौथे चरण में उनका चुनाव है। ऐसे में अगर वरुण गांधी ने किसी भी तरह का मिस एडवेंचर किया, मसलन अगर वो कांग्रेस की तरफ गए, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, तो इसका असर मेनका गांधी के चुनाव पर पड़ेगा। बीजेपी सहज नहीं होगी। ऐसे में फैसला वरुण गांधी को लेना है। जो चर्चा है उसके मुताबिक वरुण गांधी इस वक्त तो शायद खून का घूंट पीकर चुप रह जाएं, लेकिन आने वाले वक्त में वो भी अपनी बाहें खोलेंगे। वो भी इंतजार में होंगे कि उनका वक्त कब आता है। खैर, वरुण गांधी के अगले कदम पर हमारी नजर बनी रहेगी। अब अगली और आज उत्तर प्रदेश के एक इलाके में होली मनी है। जी हां, पूर्वांचल में आज होली मनाई गई और गोरखपुर में आज गोरखपुर की होली रही। वैसे तो पूरे देश में और खास करके नॉर्थ इंडिया में कल ही होली मन गई थी, लेकिन कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया था कि होली आज है, इसलिए आज वहां होली मनाई गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली के अवसर पर उन्होंने भाषण दिया और होली को लेकर बहुत अच्छी बातें कही। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में शोक और संताप के लिए कोई जगह नहीं है। कोई ऐसा पर्व नहीं है जिसमें शोक, मातम या संताप मनाया जाए।
सनातन में अगर कोई भी कंसेप्ट है तो वो उत्सव का है, आनंद का है। जी हाँ, इशारों इशारों में कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। सुनिए योगी आदित्यनाथ। पर्व और त्योहारों की हमारी ये परंपरा बताती है कि सनातन धर्म शोक और संताप में नहीं, उत्साह और उमंग में विश्वास करता है, सह-अस्तित्व में विश्वास करता है, वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है, सर्वे संतु निरामया के इस भाव के साथ विश्वास करता है। जहां समाज सुखी होगा, समृद्ध होगा, सुरक्षित होगा, वहीं पे उत्साह और उमंग होगा। और ये पर्व और त्योहार इस बात को प्रदर्शित करता है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।